केवल सुनना सुनाना, बुद्धि विलासिता करना, इससे धम्म नहीं होगा, नहीं होगा धम्म। इससे कोई भी सुख शांति नहीं मिलेगा। जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक ये धम्म कोई फायदा नहीं। बाबा साहब ने इतना अच्छा धम्म की दीक्षा हमें देके गया। हम केवल यहाँ बाबा साहब की जय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय सो, इतना ही कहते कहते एकदम डीजे बजा के डांस करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे। जन्म दिवस मनाया, महापरिनिर्वाण दिवस करके महाप्रयाण दिन मनाया, ये मनाया, वो मनाया, ऐसे ही करते रहे। और बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा दिया वो धम्म हम जाने ही नहीं, वो धम्म हम समझे ही नहीं, वो धम्म हम पालन ही नहीं करें, तो हो गया क्या? अगर हम सही रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस मनाना चाहते हैं और सही मायने में बाबा साहब के प्रति आदरांजलि देना चाहते हैं, तो बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा दिया है वो धम्म को जानो, पहचानो और जितना हो सके उसको पालन करो। इसी में हमारा भी कल्याण है, हमारे अपनों लोगों का भी कल्याण है और बाबा साहब के प्रति भी सही मायने में आदरांजलि है। ये धम्म एक बार तथागत बुद्ध समझाते हैं ये धम्म कैसा है। कोई एक इंसान कहीं सुनसान मार्ग पे चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, ऐसे समय में कहीं एक जगह से किसी ने बाण छोड़ा और वो बाण आके उसके छाती में लग गया, घाव हो गया, खून बहने लगा, वो वहीं गिर पड़ा, तड़पने लगा। ऐसे समय में कोई भला इंसान उसको देखता है, अरे ये तो बाण से घायल हुआ है, तड़प रहा है, कहीं मर न जाए, चलो इसका बाण निकाल के मलहम पट्टी लगा देते हैं करके उसके सामने जाके बाण निकालने लगे। तो वो इंसान नहीं 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 नहीं, ये बाण मत निकालो, ठहरो, पहले मुझे ये बताओ कि ये बाण कहाँ से आया, बाण किसने मारा, ये बाण मारने वाला लड़का है कि लड़की है, उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, वो कौन से गांव में रहता है, उसके माँ है कि नहीं, पिता है कि नहीं, उसके भाई है कि नहीं, बहन है कि नहीं। ऐसे दुनिया भर के प्रश्न करते रहना चाहिए या पहले वो बाण निकालना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर उस समय वो बाण निकाले बिना वो प्रश्न करता रहा तो उसका ज्ञान जल्दी चला जाएगा पर प्रश्न खत्म नहीं होगा। इसी तरह ये जीवन में भी न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम ये बीमार की तरफ भाग रहे, मृत्यु की तरफ भाग रहे। ऐसे ये जीवन में अगर हम दुख और दुख मुक्ति के मार्ग पे नहीं जाएंगे, केवल बुद्धि विलासिता ही करते रहेंगे, मला ये पण येते ते पण येते, केवल मुझे ये आता है वो आता है कहते रहेंगे, तो जिंदगी निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो धम्म का उपदेश देते हैं, परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद, ये 3 लेवल में, 3 तह में उपदेश देते हैं। परियति सबसे पहले ज्ञान, धम्म जानो, आप पढ़ो, सुनो, देखो, कैसा भी करो, धम्म जानो। फिर दूसरे में प्रतिपत्ति, धम्म जाना है ना तो उसे समझो और जो समझ में आए उसे पालन करो। ये प्रतिपत्ति पालन करना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है। फिर तीसरे में आता है प्रतिवेद धम्म। अगर अच्छे धम्म को समझेंगे, अच्छे धम्म को अभ्यास करेंगे तो अच्छे परिणाम भी आएगा, आना ही है। जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा,
जीवन में दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त होगा, श्रोतापति सकिदागामी अनागामी अरहत फल प्राप्त होगा, होना ही है। इसलिए धम्म को पहला जानना है। नहीं मुझे तो ये जानना है वो जानना है, अभी तो इतना ही जाना है और बहुत सारा जानना है करके केवल जानना है कहते हुए धम्म को पालन ना करके नहीं बैठना। तथागत बुद्ध क्लियरली बताते हैं, स्पष्ट रूप से बताते हैं, बहुम पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमतो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जान के समझ के अगर पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। जिस तरह दूसरों के गाय भैंस चराने वाले ग्वाला, वो मालिक के गाय भैंस पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में कहाँ कहाँ जाके गाय भैंस चराते हैं, पर जब दूध पीने की बारी आता है ना, वो मालिक पी जाता है, उसको नहीं मिलता। वैसे ही धम्म खूब जाना सीखा, विद्वान बना और लोगों को भी अच्छे से बताते फिरा, पर पालन नहीं करेंगे तो ये गाय भैंस चराने वाले ग्वाले जैसा कुछ भी लाभ नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्य होती अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो, धम्म को जानो, समझो और पालन करो। ऐसे व्यक्ति को ही धर्मचारी कहते हैं। धम्मचारी, धम्म को पालन करने वाले, ऐसे व्यक्ति को ही धम्म का अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए ज्यादा समझना, ज्यादा जानना ये मायने नहीं रखता। वो व्यवहार में पालन कर रहे क्या, वो व्यवहार में अभ्यास कर रहे क्या, ये मायने रखता है। इसलिए धम्म हम जितना जानेंगे उसे अच्छे से समझो, महसूस करो, न केवल महसूस करके बैठना, उसे पालन भी करो, पालन भी करते जाओ। इसी में हमारी कल्याण है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक बार शुभ मानव आते हैं। उस शुभ मानव का छोटा सा कहानी किस तरह से है। ये शुभ मानव श्रावस्ती में रहने वाले और उसके पिताजी तोदेय ब्राह्मण। वो ब्राह्मण उन समय में करोड़ों धन संपत्ति के मालक, पर कभी किसी को दान नहीं देते, मदद नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। उल्टा लोगों को सिखाते फिरते, देखो ये पैसे का स्वभाव है नाश होना, इसलिए ये पैसे को जितना हो सके उतना बचाना चाहिए, धन संग्रह करना चाहिए, दान नहीं देना चाहिए। जैसे मटके में छोटा सा भी छेद हुआ ना, सारा पानी खत्म हो जाता है। इसलिए दान देने की आदत से सारा धन खत्म हो जाता है, दान नहीं देना चाहिए। ऐसा ही उपदेश देता था। नजदीक तथागत बुद्ध है, जैतून बुद्ध विहार है, न विहार जाते हैं न दान देते हैं। कभी अपने घर के तरफ बुद्ध या कोई भिक्षा भी आए तो कभी दान नहीं देते। इतने धन संपत्ति के मालक जब गुजर गए, वो धन संपत्ति के लालच में आसक्त होके वही घर में एक कुत्ता होके जन्म लिया। छोटे से वो उसके बेटे शुभ मानव उसको साथ में रख के बहुत लाड प्यार से रखते थे। अपने सोने की जगह पे सुलाना, अच्छे से रखना, खान पीन देना, अच्छे से रख रहे थे। एक समय तथागत बुद्ध भिक्षाटन आते आते शुभ मानव के घर के तरफ आते हैं। बुद्ध को देखते ही वो कुत्ता बाहर आके तथागत बुद्ध के ऊपर बहुत भौंकने लगता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, हे तोदेय ब्राह्मण, पहले भी मुझे नहीं सहता, अभी भी इतना भौंक के बैठे हो।
इतना क्या कहना था कि तथागत बुद्ध ने मुझे पहचान लिया जैसा लग के वो घर के अंदर जाके जो गंदगी है, राख है, ऐसे में एकदम लुटपुट करके वहीं बैठा रहा। जब घर में शुभ मानव का आया, आते ही अरे अपना प्यारा सा कुत्ता कहाँ है, तो नौकर चाकर लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे गंदगी में लुटपुट होके बैठे, न खाना खाया न कुछ भी किया। तो क्या हुआ, क्यों ऐसे, कभी तो ऐसा करता नहीं था। तो किसी ने बोला कि बुद्ध ऐसे ऐसे आए थे, वो ऐसे भौंकने लगे तो आपके पिताजी के नाम लेके ऐसे ऐसे बोला। अच्छा, बुद्ध ने ऐसा कहा? अरे मेरे पिताजी इतने धन संपत्ति के मालक कहाँ ब्रह्मलोक में गए होंगे, और बुद्ध एक कुत्ते को मेरे पिताजी का नाम लेके ऐसे कहते, ये तो ठीक नहीं हुआ, ये गलत बात है। चलो बुद्ध से पूछते करके बुद्ध के पास जाके, आपने ऐसे ऐसे समय में ऐसे ऐसे बोला था क्या? हाँ बोला था। आपने कैसे? मेरे पिताजी के नाम लेके कुत्ते को ऐसे बोला। मेरे पिताजी इतने धन संपत्ति के मालक कहाँ ब्रह्मलोक गए होंगे? तब बुद्ध कहते हैं, है उपासक, तुम्हारे पिताजी ने कितना धन संपत्ति जमीन में गाड़ के रखा, कभी तुम्हें बताया है क्या? नहीं बताया। तो ठीक है, जाओ वो कुत्ते को अच्छे से नहलाओ, अच्छे से साफ करो, उसके मनपसंद खाना खिलाओ और प्यार से पूछो, पिताजी आपने धन संपत्ति कहाँ गाड़ के रखा है, दिखाओ, फिर देखना। फिर शुभ मानव को भी लगा, ठीक है करके देखता हूँ, अगर धन संपत्ति दिखाया तो करोड़ों धन संपत्ति मिल गया, अगर नहीं हुआ तो तथागत बुद्ध की बदनामी करना मैं जानता हूँ। ऐसा कहते हुए घर में आया, उसको अच्छे से नहलाया धुलाया, अच्छे से उसका मनपसंद खाना खिलाया, फिर प्यार से थपथपाते हुए पूछते हैं, पिताजी आपने धन संपत्ति कहाँ गाड़ के रखा? पहले तो इतने बड़े आंखें करके एकदम देखते हैं, फिर बाद में एक जगह जाके जमीन को खोदने लगता है। वहाँ खोद के देखा तो वहाँ धन संपत्ति से एकदम भरा हुआ अनेक धन संपत्ति मिला। तो ये देख के फिर बाद में शुभ मानव तथागत बुद्ध के पास आके पूछते हैं, इस दुनिया में इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? अभी दिखने में तो इंसान एक समान ही दिखता है ना, उसका सर वैसा ही है, चेहरा वैसा ही है, हाथ पैर वैसा ही है, शरीर वैसा ही है, इंसान जाति सब वैसा ही है, चाहे महिला हो पुरुष हो, सबके सब वैसा ही है। पर शुभ मानव पूछता है, इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई बहुत ही धनवान है और कोई दरिद्र गरीब है, कोई बहुत ही दीर्घायु है, लंबे समय तक जीते, और कोई अल्पायु जल्दी मर जाते हैं, कोई एकदम विद्वान पंडित है और कोई अज्ञानी मूर्ख है, कोई एकदम उच्च कुल में जन्म होता है, जन्म होते ही हजारों लाखों लोगों का सलामी मिलता है, और कोई ऐसे कुल में जन्म होता है कि जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है, कोई एकदम बलवान है और कोई एकदम निर्बल कमजोर है, कोई एकदम निरोग है और कोई एकदम बीमार। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? उस समय तथागत बुद्ध शुभ मानव को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं तथागत बुद्ध? सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधो कम्म पति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदा यदा भविष्यन्ति
सब्बे सत्ता कम्म सका। तथागत बुद्ध कहते हैं ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सबका कारण कम्म है। कम्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, उसे कम्म कहते हैं। जो हम शरीर से अच्छा करते हैं, वाणी से अच्छा बोलते, मन से अच्छा सोचते, उसे अच्छे कम्म कहते हैं, कुशल कम्म कहते हैं। जो हम शरीर से बुरा, वाणी से बुरा, मन से बुरा सोचते हैं, उसे बुरे कम्म, अकुशल कम्म कहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में जो कोई इंसान कुशल कर्म करता है तो उसके जीवन में अच्छा ही होता है। अगर कोई अकुशल कर्म करता है तो उसके जीवन में बुराई ही होता है। इसलिए इंसान होके एक समान ना होने का कारण क्या है? यही अपना अपना कर्म है। जिंदगी में जिसने मेहनत किया उसके पास पैसा भी आ गया, इज्जत भी आ गया, सम्मान भी आ गया, अनेक आ गया। जो मैत्री करुणा रखते हैं, अच्छे से अच्छे धर्म का अभ्यास करते हैं, वो दीर्घायु होते हैं, वो बीमार मुक्त होते हैं, वो विद्वान पंडित होते हैं। और जो अकुशल पे अकुशल, गलत पे गलत, पाप पे पाप करते हैं, वो अल्पायु भी होता है, वो बीमार भी होता है, वो अनेक जीवन में दुख कष्ट भुगतते हैं। इसलिए सब्बे सत्ता कम्म सका, यहाँ इंसान होके एक समान न होने का कारण अपना अपना कम्म है। कम्म दायादा, जैसे माता पिता के धन में अपने बच्चों का हक लगता है ना, अंशयार होता है, वैसे ही अपने कर्म का अंशयार हम खुद है। जो जैसा कर्म करता है उसका भागीदार वही होता है, उसको ही भुगतना रहता है। कर्म योनि, कर्म की वजह से ही उसका जन्म होता है। जो अच्छे जगह पे जन्म होता है उसका कर्म, जो बुरे जगह पे जन्म होता है वो उसका कर्म। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा सही बंधु है। देखिए अपना कर्म चरित्र अच्छा रहा ना, दुनिया के कोई भी कोने कब्जे में उसका जन्म हुआ हो फिर वो अपना सा लगता है। और कर्म अच्छा नहीं रहा, एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई बहन भी दुश्मन की तरह। इसलिए कर्म ही हमारा बंधु है। कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा शरण है। अगर हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते करके केवल बातें ही करते रहेंगे, प्रार्थना ही करते रहेंगे, अगर कर्म के हिसाब से पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए कर्म ही हमारा शरण है। बुद्ध कहते हैं यं कर्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा, जो जैसा कर्म करता है, चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, वो वैसा ही भुगतता है। कोई अच्छा करता है तो अच्छा ही परिणाम आता है, कोई बुरा करता है तो बुरा ही परिणाम आता है। इसलिए यहाँ कोई अल्पायु होता है तो वो भी उसका कर्म है, कोई दीर्घायु होता है तो वो भी उसका कर्म। जो दूसरों को हिंसा करता है, दुख देता है, शोषण करता है, वो अल्पायु होता है। जो दूसरों के प्रति मैत्री करुणा रखता है वो दीर्घायु होता है। जो लोभ लालच रखता है वो दरिद्र गरीब होता है। जो दान करता है, त्याग करता है, वो धनी रहता है। जो सीखने का अभ्यास करता है वो पंडित विद्वान रहेगा, जो आलस करता है वो मूर्ख अज्ञानी रहेगा। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इसका प्रमुख कारण ये कर्म ही है, ऐसा कहते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ।
धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।